बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स क्लास 11th माइक्रो में। हम लोगों ने अभी तक इकोनॉमी क्या है उसके बारे में समझ लिया, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं बेटा आप लोगों के, पॉजिटिव इकोनॉमी एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। फिर हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, उनका डिफरेंस पढ़ा, उनका रिलेशन पढ़ा। देन उसके बाद अब आपके पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि इकोनॉमी में के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं बेटा, फिर हमने इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम भी पढ़ी बेटा। सेंट्रल प्रॉब्लम के बाद हमारे पास क्या होता है कि एक प्रॉब्लम और निकल के आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहीं पे हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये हर जगह पर है बेटा। हम अपने आसपास चारों तरफ ये वाली चीज को देखते हैं, लेकिन कभी भी इसका रियल एस्पेक्ट को नहीं समझ पाते। आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अवसर लागत, इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको पढ़ना है बच्चे, आपको अगर पढ़ना है तो आपके लिए बुक इंपॉर्टेंट है या आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है? तो आप कहोगे सर हमारे लिए बुक इंपॉर्टेंट है, पैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस समय पे। तो आप अपने पैसे शॉपकीपर को दोगे और बदले में बुक लेके आओगे। बुक कीपर के लिए इस समय पे क्या इंपॉर्टेंट है, बुक इंपॉर्टेंट है या फिर पैसे? उसके लिए बेटा पैसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो बुक आपको देगा, बदले में पैसे लेगा। फिर बेटा बुक कीपर के लिए अपने घर की जो ग्रोसरी आइटम है वो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या पैसे इंपॉर्टेंट होंगे? सर ग्रोसरी, तो वो जाएगा शॉप पे और ग्रोसरी लेके आएगा, पैसे दे के आएगा। जो शॉपकीपर, जो ग्रोसरी वाले हैं बेटा, जब उन्होंने उसको सामान दिया तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, ग्रोसरी का जो सामान है वो इंपॉर्टेंट था या पैसे? तो आप कहोगे सर उसके लिए पैसे इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एक साइकिल चलती जा रही है, और यही बेटा अपने आप एक साइकिल चलती जाती है। लेकिन ये जिस चीज की वजह से चलती है उसको बोलते हैं बेसिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेसिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है। तो अब हमें इसी के बारे में समझना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज है। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे अगर बात करूं बेटा, ये है बेटा 5 रुपए और ये है सामने उसके पेन, ये पेन है, ये 5 रुपए। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कहोगे सर हमारे लिए पेन इंपॉर्टेंट है, 5 रुपए नहीं है। तो 5 रुपए आप शॉपकीपर को दे दोगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पे बेटा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू गिव अप, जिसको आप छोड़ने को तैयार हो, व्हेन यू मेक अ चॉइस, जब आप चॉइस कर रहे हो तो आप किस चीज को गिव अप करने को तैयार हो, वो आपके लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है बच्चे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर इसको सरल भाषा में समझाओ। सरल भाषा में बेटा यही है बेटा, और जो मैंने अभी आपको समझाया। अब डेफिनेशन सरल भाषा में इसकी हो सकती है, बस जो ये सेंटेंस लास्ट का है बेटा, इसको मैं एक सिंगल वर्ड में बोल देता हूं, फोरगॉन। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन, जिसको हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसको मैं स्किप करने को तैयार हूं। जैसे कि अगर आपको पढ़ना है तो बेटा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो सर हमारे लिए इस समय में जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 5 रुपए नहीं, ये पेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने पेन को ले लिया और 5 रुपए को हम लोगों ने छोड़ दिया। तो 5 रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी बेटा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड उसको कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सा है बेटा, एक बार साथ साथ बोलना मेरे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। सिंपल सा बेटा, एक बार इसको आप दोहरा लोगे, 2 बार 3 बार जब उसको बोल लोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन समझ में आएगी। ठीक है बच्चे? यस सर, हमें समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स भी बेटा हमारे पास, तो ध्यान देंगे जरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या क्या है। तो सिंपल सा यहाँ पे बुक का एग्जांपल है बेटा हमारे पास। आपको 3 जॉब के ऑफर मिलते हैं, 3 आपको जॉब के ऑफर मिलते हैं, 3 जॉब ऑफर्स। जॉब, अब जॉब कौन सी है बेटा, पोजीशनिंग कौन कौन सी है, एंड उस पे पर मंथ की सैलरी क्या क्या है, पर मंथ की सैलरी क्या क्या है। नंबर 1, एक बैंक ऑफिसर की आपको जॉब मिली है बेटा, एक आपको एग्जीक्यूटिव की जॉब मिली है किसी कंपनी में, एंड देन उसके बाद मिली आपको जर्नलिस्ट की। ओके, तीनों का बेटा जॉब डिस्क्रिप्शन तो ये रहा, एंड सैलरी सबकी ये रही। एक में 40,000, एक में 30,000, एक में 35,000। तो आप कहोगे सर इन सब में बेस्ट जो जॉब मिल रही है हमें वो ये मिल रही है। ठीक है, जो बेस्ट जॉब मिल रही है ओके, मान गया मैं। लेकिन जो जॉब वो छोड़ रहा है, जिसको वो स्किप करने को तैयार, इसको मतलब गिव अप करने को तैयार है बच्चे, फोरगॉन करने को तैयार है, उन दोनों में बेस्ट कौन सा है? तो सर बेस्ट है हमारे पास जर्नलिस्ट की। तो जर्नलिस्ट की जो जॉब है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहां पे ध्यान देना, अब इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं यू चूज द बैंक जॉब। आप क्या करोगे, सिंपल बैंक जॉब, बैंक की जॉब को आप
वहां पे लेना चाहोगे, एंड देन उसके बाद आपके पास यू बेस्ट ऑप्शन। अब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो था पहले वो था आपके पास 35,000 जो अभी हमने बात की, तो इसका मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बनेगी 35,000, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को चूज किया, जो बेस्ट ऑप्शन चूज था वो था 40,000, लेकिन इन दोनों में बेटर कौन सा था, तो आप कहोगे 35,000। मेरी बातें क्लियर है? यस सर। सर ये तो आपने जो अभी पेन वाला एग्जांपल दिया वही था कि आपके पास पेन भी है, आपके पास पैसे भी है, मतलब आपके पास पैसे हैं और शॉपकीपर का पेन है, तो आप दोनों में से कौन सी चीज को लेना चाहोगे, तो आप कहोगे पेन, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, सर 5 रुपए। सिंपल सी बात है बेटा। मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब ध्यान देना, इसके ऊपर जो बात हम कर रहे हैं हम लोग उसको पढ़ क्यों रहे हैं, समझ क्यों रहे हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज कैसे बेटा हमारे पास चारों तरफ लिमिटेड है सर। सर आप जो बेटा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो जो आदमी है वो पर्सन कितना है, वो एक ही तो पर्सन है, वो एक ही पर्सन है, उसके पास 24 घंटे ही है बेटा, है ना, उसके पास 24 घंटे ही है बस। अब उस 24 घंटे में वो बैंक ऑफिसर रह सकता है या एग्जीक्यूटिव रह सकता है या फिर जर्नलिस्ट रह सकता है, सर वो तो एक ही काम कर पाएगा। बिल्कुल बेटा, वही बात यहां पे भी कर रहा हूं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो वी आर फोर्स टू मेक अ चॉइस, इसी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है, एंड एवरी चॉइस कम विद अ कॉस्ट, और हर चॉइस के साथ एक कॉस्ट आती है, इसी कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई जाहिर सी बात है उसको अपने आप को लिमिटेड है बेटा, उससे जाहिर सी बात है वो आदमी लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो 3 जगहों पे काम कर सकता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई स्कैम चल रहा होगा वो यहाँ पे भी काम कर रहा है यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर सकता, वो एक ही जगह पे काम करेगा बेटा। तो जो चीज वो अपने आप पे जो चीज उसको चाहिए उसके लिए उसको कुछ कॉस्ट सहनी पड़ेगी, कोई कॉस्ट को पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बेस्ट यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 जॉब से छोड़िए, उन 2 जॉब में बेस्ट कौन सा है उसके बाद 35,000, ये इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यस यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है बेटा इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। इसको कई लोग बाउंड्री बोलते हैं, कई लोग इसको कर्व बोलते हैं, कई लोग इसको फ्रंटियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सभी बेटा बेसिकली क्या है, एक बाउंड्री के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है। मैं आपको पहले इसका कर्व दिखाऊं एक बारी, जिससे आपको चीजें समझ में आए बच्चे। ये है बेटा हमारे पास कर्व, इसका ये इस टाइप का कर्व बनता है। इस कर्व के बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि कर्व बना कैसे बेटा, ठीक है, ये कर्व बना कैसे बच्चे। तो ये कर्व बेटा बेसिकली कुछ नहीं है, नॉर्मल सा एक ग्राफ है, एक तरह का ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर ये चीज आपको बताएगी ऐसे करके। भाई छोटी सी बात मैं आपसे कर रहा हूं बेटा, जैसे हमारे पास इंडिया का मैप है बेटा, ठीक है, इंडिया का हमारे पास एक मैप है, ओके सर हमारे पास ये मैप है। अब इस मैप में मुझे एक बात बताइए, हमारे पास एक्चुअल में रिसोर्सेस कितने हैं, सर ये बाउंड्री तक जितना भी ये हमारे पास रिसोर्सेस है। वेरी गुड बेटा। तो अगर बेटा मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो आप इसी बाउंड्री के अंदर कर सकते हो, इससे बाहर तो नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते सर। अगर मान के चलिए आप इतने पोर्शन पे, अगर आप इस पोर्शन पे कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, इतने पोर्शन पे आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो इतने पोर्शन में अगर आपने चीजें प्रोड्यूस किए तो ये तो आपके पास से हिस्सा गया, पूरे मैप का इतना हिस्सा तो आपके पास से गया, ठीक है। अब बचा आपके पास ये वाला पोर्शन, ओके। अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर थोड़ा बढ़ा दो से, तो जैसे इसको आप बढ़ाओगे तो जो नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड ऑप्शन था वो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा, सर थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है, बढ़ा दिया हमने। हम जैसे एक ऑप्शन को बढ़ाते जा रहे हैं दूसरा अपना आप ही कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, हमें इसी चीज के बारे में इंफॉर्म करता है कि जब भी हम लोग किसी एक चीज को यूज करते हैं तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक बेटा कम हो जाती है, ऑटोमेटिक क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे है बेटा, लिमिटेड। वही बात मैंने की कि इंडिया का मैप हमारे पास कैसा है बेटा, जो इंडिया का मैप है बेटा उसमें जो जमीन है हमारे पास लिमिटेड है बेटा। अगर आप मान के चलिए आपके पास ये मैप है, इस मैप में अगर आप इतनी चीजें कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो बेटा, तो जाहिर सी बात है कि जो इतनी चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वेरी गुड, और आप कहो कि नहीं सर ये वाला हिस्सा थोड़ा कम है, इसको बढ़ाना है मुझे, तो ठीक है हम इसको बढ़ाते हैं। तो जब मैं इसको बढ़ाने लगूंगा बेटा तो ये वाला हिस्सा फिर यहां आ जाएगा, ये वाला प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा, ठीक है। नहीं सर थोड़ा सा और बढ़ाना है, ओके। अगर आप यहां पे आओगे तो आप खुद सोचो बेटा, आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप इसको कम करते जा रहे हो ये चीजें अपने आप बढ़ती जा रही है।
तो वही चीज बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको। सही है, ठीक है। ये कर्व है क्या बेटा? अब थोड़ा सा इसमें एक लाइन पढ़ लो पहले आप लोग। दिस कर्व शो द मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल with the given resource and technology, with the given resource and technology। यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है बेटा, यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन पॉसिबल गिवन रिसोर्सेज। जो रिसोर्स है आपके पास वो कैसे है? गिवन रिसोर्सेज। बेटा गिवन का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड रिसोर्स में, और जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो भी कैसी बेटा? लिमिटेड है, मतलब उसमें भी चेंज नहीं हो रहा। तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम आउटपुट बनाना है, मैक्सिमम आउटपुट बनाना है। उसी कर्व को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। और इसके नाम और कौन कौन से बेटा, ये थोड़ा समझ लेना आप लोग भी बच्चे मेरे साथ साथ। इसका है पहला नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। देखो तीन नाम तो बड़े सिंपल है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक हो सकता है फ्रंटियर, ठीक है, दूसरा हो सकता है कर्व, एंड तीसरा हो सकता है बाउंड्री। फिर दो है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में भी कर्व एंड फ्रंटियर। ठीक है बेटा, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो पहली चीज आती है वाई पीपीएफ, मतलब क्यों है बेटा ये, क्यों है ना? रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सभी क्या बच्चे हमारे पास? ये सभी सर लिमिटेड है। ये सभी क्या हमारे लिए? ये सभी बेटा हमारे लिए क्या है? लिमिटेड है। सभी क्या हमारे लिए? लिमिटेड है। ठीक है, ये सभी हमारे लिए लिमिटेड है। ओके, ये जितनी भी चीजें हैं बेटा ये सब हमारे लिए क्या है? लिमिटेड है। ये जितनी भी चीजें क्या है बेटा हमारे पास? ये सभी हमारे पास लिमिटेड है। ओके, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी वांट। भाई क्या अगर ऐसा होता, हम जो चाहते वो बना पाते, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी। जब कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं हमें रिसोर्सेज की, तो इकोनॉमी कभी बनती भी नहीं, ना उसको हमें आज पढ़ने को मिलता, ना मैं यहाँ खड़ा होता, ना आप बेटा पढ़ रहे होते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा हमारे पास? रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है, और उनका यूज कैसा है? ऑल्टरनेट है, और ह्यूमन की वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है। वही बात हमने यहां पढ़ी कि वी कांट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी वांट। जो हमें चाहिए हम सब तो नहीं बना सकते। ठीक है, इसी कमी के कारण फोर्स अस टू मेक अ चॉइस, इसी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है, हमें चुनाव करना पड़ता है, हमें एक चीज को चुनना पड़ता है। किसी भी चीज मतलब कोई भी ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है बेटा। मैं अगर आपको 100 रुपए देके मार्केट भेजूं, और मार्केट में जब आप जाते हो वहां पे आपको 10 ऑप्शन मिल जाएंगे और सभी 100-100 रुपए के, तो अब आपको वहां पे जाकर के 100 रुपए में अपने लिए बेटर चीज को ढूंढना पड़ेगा। तो आपके पास अगर मैं वो 10 चीजें वहां पे ऑप्शन में है, और मैं आपको पूरे पूरे 1000 रुपए दे दूं, तो आप तो आराम से उनमें से किसी को भी चूज करके लेके आ सकते हो, या फिर सभी खरीद सकते हो। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मैंने आपको दिए ही 100 रुपए, और 10 ऑप्शन दे दिए आपको, और सभी ऑप्शन 10-10 रुपए के हैं बेटा, सॉरी 100 रुपीज के हैं। तो क्या आप उनको चूज कर पाओगे? सर ये तो प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेकिन आपने जो बताया उसमें तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हो गए बेटा। इसी को बोलते हैं हम लोग वाई पीपीएफ। तो पीपीएफ हमें बनाना पड़ता है, पीपीएफ के बारे में हमें जानना पड़ता है। भाई हमारी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज कैसे? लिमिटेड है। तो हमें अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री को चेक करना पड़ता है कि हम कितने तक बना सकते हैं, कितने तक चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। एंड अब आता है क्वेश्चन, व्हाट इज पीपीएफ? व्हाट इज पीपीएफ? पीपीएफ होता क्या बेटा? पीपीएफ इज अ ग्राफ, पीपीएफ इज अ ग्राफ, पीपीएफ इज अ ग्राफ। ठीक है सर, ये ग्राफ अभी आपने थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पे बना के दिखाया था। यस बेटा, ये एक तरीके का इस टाइप का ग्राफ होता है। अब इसी में रह करके हमें चीजों के बारे में सोचना और समझना पड़ता है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पे जमीन का एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा से आपको एक और चीज बताना चाहूंगा बेटा। अगर सपोज करो बच्चे, यहां पे मैं बना रहा हूं कोई सामान एक्स गुड्स, एंड यहां पे बना रहा हूं बेटा मैं वाई गुड्स। ठीक है, तो अगर यहां पे ये 0 है, 0 से मैंने बनाया 10, ओके, यहां पे 0 से बनाया 5। अब जैसी 10 से मैं कम करूंगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा। बिल्कुल हो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके लिए? बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपके लिए? बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके लिए बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे आपके लिए हो जाएगा बेटा कितना? ये
ये हो जाएगा, सपोज करो बेटा यहाँ पे अगर ये भाई 10 से तो कुछ तो कम हुआ है, तो सपोज 8 हो गया, और ये कितना हो गया, मान के चलो ये हो गया सपोज 9। तो आप खुद देखिए यहाँ पे कुछ रिड्यूस हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा भी गेन हुआ है, क्योंकि हमारे पास हर चीज क्या लिमिटेड है। तो उसी के बारे में ये ग्राफ हमें यहाँ पे डिनोट कर रहा है, वही ये ग्राफ हमें बता रहा है। इट इज पीपीएफ इज अ ग्राफ जो शो करता है, जो शो कर रहा है बेसिकली, जो शो कर रहा है बेसिकली all the possible combinations, all possible combinations of two goods that an economy can produce using all resources efficiently, जिसको हम लोग बहुत efficiently इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, यस सर। अब यहां पे एग्जाम्पल भी दिया गया बच्चे, एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ईदर गन। अब जो इसका एग्जाम्पल है, जिस राइटर ने जब ये बनाया बेटा, तो उस समय पे वॉर की सिचुएशन होगी, तो उसके दिमाग में एक ही एग्जाम्पल आया, वो आया कौन सा, गन, एंड सेकंड आया बटर। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले फिलॉसफी लिखी जा चुकी है तो उस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग उसने बोला कि गन्स या बटर, हम लोग दो चीज बना सकते हैं। मैं दोबारा अपने एग्जाम्पल वापस जा रहा हूं, यहां पे मैं दो चीज बना रहा हूं बेटा। ठीक है, एक में बेटा गन एंड दूसरे में बेटा बटर। सर गन बटर का एग्जांपल थोड़ा अजीब सा लगता बेटा, ये बेटा हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर का है उन्होंने उस समय एग्जाम बनाए, हमारी लिटरेचर हमारी बुक्स के अंदर लिखे हुए, हमें पढ़ने हैं बेटा, और इससे ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। सिंपल सिंपल सा दो टाइप के गुड्स बताए गए, एक बताया गया वॉर गुड्स, एक बताया सिविल गुड्स। एक वॉर गुड्स, एक सिविल गुड्स। वॉर गुड्स को अगर आप कम बनाओगे तो सिविल गुड्स खुद ही ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, और सर अगर वाइस वर्सा करे तो बिल्कुल, अगर आप लोग बटर को कम प्रोड्यूस करोगे तो रिसोर्स बच जाएंगे, रिसोर्स को आप कहां लगा सकते हो, गन में लगा सकते हो, तो फिर ये बढ़ जाएंगे। तो मैं वही बात यहां पे भी कर रहा था, जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा, जब मैं आपको ऐसे इंडिया का मैप बता रहा था कि बेटा इसके अंदर हमने अगर सपोज करो किसी भी चीज को कम प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़नी शुरू हो जाएगी बेटा। मेरी बात यहां तक क्लियर है? यस सर, हमें समझ में आता है। ओके, थैंक यू बच्चे, तो ये बात भी हमारी हो गई क्लियर। ठीक है, यस सर। हम चलते हैं अब आगे, हम लोग थे बेटा इसके अंदर, तो यहां पे बेटा हम लोग गन्स और बटर दोनों चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड प्रोड्यूसिंग वन मोर मींस प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अदर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर एक को आप ज्यादा बनाओगे तो दूसरा अपना आप ही कम हो जाएगा। भाई एक को जब मैं बनाने लगूंगा एक्स्ट्रा तो दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक सर, अगर मैं इसका वाइस वर्सा करूं तो वाइस वर्सा में भी सेम केस होगा बेटा। सिंपल सिंपल है बेटा। यस सर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके की टर्म्स क्या है बेटा, इसके बारे में की टर्म्स क्या है, मतलब इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसके बारे में जो इसको जानना है हमें, तो इसके अंदर मेन बातें क्या क्या है बेटा। तो इसके अंदर बेसिक तीन बातें हैं, स्कैरसिटी, चॉइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कितनी बातें, तीन बातें बताई गई। स्कैरसिटी क्यों बोली गई है भाई, रिसोर्सेज क्या है पे, नॉट इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए प्रॉपर रिसोर्स हमारे पास नहीं है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। एंड सेकेंडली यहां पे लिखा हुआ है चॉइस, हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है विच गुड्स टू प्रोड्यूस, कौन से गुड्स को बनाना चाहिए बेटा। एंड सेकंड आता है बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई जाहिर सी बात है, मोर ऑफ वन गुड यू गिव अप सम अदर गुड्स, आपको दूसरे गुड्स को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, यस सर। अब बात करते हैं पीपीएफ शेप की, ये शेप कैसी बनती है बेटा। तो अभी मैंने पीछे जो शेप बनाई थी, आपने अगर ध्यान दिया हो बच्चे, नहीं ध्यान दिया तो फिर से ध्यान देना एक बारी। तो इसकी शेप बेसिकली बनती है इस टाइप की। सर ये ऐसे ही बनेगी हमेशा? यस। तो ये लिखा हुआ है कॉनकेव टू ओरिजिन, ये क्या होगी, ओरिजिन से, ये ओरिजिन से कॉनकेव होगी, मतलब ऐसे बनेगी। ठीक है, इसकी शेप बेटा ऐसे भी हो सकती है, इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है, बट ये जब भी होगा तो इसके, ये बेटा जो जब भी ऐसा कभी होगा तो ऐसा होना कहते हैं कि नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ऐसे में मान के चलेंगे कि जो रिसोर्सेस हैं, जो मैं एक से दूसरे शिफ्ट कर रहा हूं, वो इक्वल एफिशिएंट है, और इक्वल एफिशिएंट कभी होते ही नहीं बेटा। जो गन्स बना रहे होंगे, क्या वो बटर भी उसी एफिशिएंसी के साथ बना पाएंगे? सर नहीं बना पाएंगे। सपोज कोई वर्कर है बेटा, उस वर्कर को हमने गन बनाने की, गन्स प्रोड्यूस करने की, गन बनाने की बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है, उसे मैंने उठा के शिफ्ट कर दिया बटर फैक्ट्री में, भाई आज से आप बटर बनाओगे। क्या वो वर्कर उसी एफिशिएंसी के साथ
बटर को प्रोड्यूस कर पाएगा? आपका आंसर होगा सर नो। मैंने कोई बटर बनाने वाला वर्कर है उसको उठा के गन फैक्ट्री के अंदर शिफ्ट कर दिया, क्या वो सेम एफिशिएंसी के साथ बना पाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। वैसे यहां पे भी बेटा, तो यहां पे बोला गया कि ये स्ट्रेट कभी नहीं हो सकता, हाँ उनकी एफिशिएंसी में कुछ कमी रह जाएगी तो ये ऐसा बनता है। तो यहां पे वही बात बताई, यूजुअली जो उसका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? आउटवर्ड बनता है, कर्व आउटवर्ड मतलब कॉन्केव टू द ओरिजिन एंड शोइंग द इंक्रीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमेशा कॉस्ट की इंक्रीजिंग को शो कर रहा होता है जब भी ग्राफ ऐसा बनेगा। सर ये वर्ड आपने बोला इंक्रीज, सर ये अगर डिक्रीज हो रहा हो तो डिक्रीज हो रहा तो बेटा ग्राफ फिर ऐसे बनता है, समझना मेरी बात को। तो फिर ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये ग्राफ आपका इस टाइप का बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ये है कॉन्केव टू द ओरिजिन तो ये बनेगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और इसमें होगा डिक्रीजिंग, क्या होगा बच्चे इसमें? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पर ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मैंने एक जगह से जबरदस्ती एक वर्कर को निकाल के कम करने के लिए बटर में शिफ्ट कर दिया। गन की फैक्ट्री में से एक वर्कर को निकाला और उसे निकाल करके उस वर्कर को मैंने बटर में शिफ्ट कर ताकि तू वहां पे कम प्रोडक्शन कर, और बटर में से किसी आदमी को वहां से वर्कर को निकाला और बोला आप गन में जाके प्रोडक्शन कम करो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं बच्चे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो सर आप ये बताओ पॉसिबल क्या है, क्या पढ़ना है हमें पढ़ना सिर्फ एक बार ये वाला ग्राफ बेटा, ठीक है। यस सर, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अब इसके बाद देखिए बच्चे, अब हमें स्टार्ट करना है अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ, अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हमें अजम्पशन को पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी चीजों को हम लोग मानते हैं कि एज्यूम करते हैं, हम मान के चलते हैं पहले से कि वो एज इट इज रहेंगी, वो फिक्स रहेंगी, हमें मान के चलना पड़ता है पहले से कुछ बातें। तो टोटल 5 बातें दे रखी है। पहली बात के बारे में अगर बात करूं तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होंगे सर? फिक्स्ड होंगे। कैसे होंगे रिसोर्सेज? फिक्स्ड होंगे। जब भी हम ग्राफ बना रहे होंगे, जब भी हम पीपीएफ को बना रहे होंगे, हम ऐसे मान चलेंगे हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड होंगे। कैसे होंगे? रिसोर्सेज फिक्स्ड होंगे बेटा, ठीक है। ओनली 2 गुड्स, इसमें ग्राफ जो बनेगा बेसिकली 2 ही गुड्स का बनेगा। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस एग्जांपल माना हम लोगों ने बटर और गन का, सेम यहाँ पे भी आपको मान के चलना पड़ेगा, बटर और गन्स होगी। 2 गुड्स मतलब कोई भी 2 गुड्स मान लो, एक आपका सिविल गुड्स हो सकता है, एक आपका इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकता है। एक सिविल गुड्स, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकता है। थर्ड बेटा आपका आता है फुल एंड एफिशिएंटली यूज, फुल एंड एफिशिएंटली यूज। आप उसको जो यूज करोगे, जो भी आप रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो बच्चे, वो आपका फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज होगा। यस सर। फिर आता है रिसोर्सेज नॉट इक्वल एफिशिएंट। हम ये भी मान के चलेंगे जो रिसोर्स आपका एक चीज में इंप्लॉयड है और अगर मैं उस रिसोर्स को दूसरी जगह पे मतलब सपोज करो ट्रांसफर करता हूं तो वो सेकंड जगह पे जाकर के इक्वल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। नॉट इक्वल एफिशिएंट, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाई बेटा। यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा जो टेक्नोलॉजी होगी, जो आपके पास टेक्नोलॉजी होगी वो कैसी रहेगी बेटा? वो अपना पे कांस्टेंट रहेगी। रिसोर्स भी फिक्स रहेंगे, टेक्नोलॉजी भी फिक्स रहेगी। सर ये तो आपने एक साथ बताया था, बिल्कुल बेटा आप इसको एक साथ बता सकते हो, अलग भी। रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों के दोनों कैसी रहेंगी? एज इट इज, सेम रहेंगी बेटा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यस सर। अब इसको हम फटाफट से थोड़ा जल्दी जल्दी एक बार रीड कर लेते हैं बच्चे। यस सर, थोड़ा जल्दी जल्दी आप भी पढ़ा दो। ओके देखिए बच्चे, पहला आता है यहाँ पे अजम्पशंस ऑफ पीपीएफ। फर्स्ट आता है फिक्स्ड रिसोर्सेज, टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर कांस्टेंट। ये कैसे रहेंगे? ये सभी कांस्टेंट रहेंगे। ओके, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बेटा, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे सीधा, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द एनालिसिस। जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, जब भी आप ग्राफ वगैरह बना रहे हो तो उसमें उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, रिसोर्सेज अपने आप पे सेम रहेंगे बेटा। ये दोनों चीजें क्या है? फिक्स्ड है। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो ग्राफ बनेगा सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का बनेगा। सिर्फ और सिर्फ कितनी आइटम का बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 2 गुड्स का बनेगा। एक आपके लिए सिविल गुड्स, दूसरा आपका वॉर गुड्स, ठीक है। एक आप बोल सकते हो कंजप्शन गुड्स, दूसरा आपका आता है इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। दोनों में से आप दो मतलब दोनों को ही लेके आप अपना ग्राफ बना सकते हो। इसमें एक गुड्स का नहीं बनेगा, 2 गुड्स, सॉरी 3 गुड्स का नहीं बनेगा, ओनली इसमें 2 गुड्स का बनाना आपको बेटा। ओके यस सर। नाउ नेक्स्ट बेटा, फुल एंड एफिशिएंटली यूज, जो रिसोर्सेज होंगे उसको वेस्ट नहीं करने वाले, उसका फुल्ली एंड एफिशिएंसी के साथ यूज करेंगे बेटा, ठीक है। पक्का पक्का? यस सर। दूसरा आता है बेटा क्या? रिसोर्सेज नॉट इक्वल एफिशिएंट। ये जो रिसोर्स होंगे बेटा, अगर मान के चलिए जो गन बनाने वाला है उसको अगर मैं बटर बनाने की फैक्ट्री में ट्रांसफर करता हूं, उस वर्कर को, यहाँ पे बात की जा रही रिसोर्स मतलब वर्कर भी है, हमने बात की यहाँ पे लेबर की, हम यहाँ बात कर रहे हैं लेबर की। अगर बेटा मैं लेबर को यहां से वहां ट्रांसफर कर रहा हूं, बटर फैक्ट्री से गन फैक्ट्री के तक अगर मैं उसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो सेम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। और अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूं तो वो जो सेकंड फैक्ट्री से हमारे पास इस फैक्ट्री में वर्कर आ रहा है वो भी एफिशिएंसी के साथ सेम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगा। अगर वो ज्यादा वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे आते उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी बेटा।
ये आपको मान के चलना है, तभी हमारा पीपीएफ ऐसा बनता है। किस टाइप का बनता है? ये बनता है कॉनकेव टू दी ओरिजिन। कैसे बनता है? कॉनकेव टू दी ओरिजिन। कॉनकेव बनता है, हमेशा हमेशा कॉनकेव बनेगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि इनकी एफिशिएंसी सेम नहीं है। और अगर मान लिया आपने एफिशिएंसी सेम है तो बेटा मैंने आपको पहले बताया अभी, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। और सर अगर मान के चलिए कि एफिशिएंसी जो है अपना पे यहाँ पे इंक्रीजिंग एफिशिएंसी होती है, यहाँ पे क्या है अगर डिक्रीजिंग होगी तो बेटा फिर इस सिनेरियो में ऐसा ग्राफ बनेगा आपका। तो ये 3 ग्राफ है, इसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से जानेंगे, समझेंगे चीजों को। मेरी बात आपको यहां तक बेटा क्लियर है? यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, इसका ग्राफ को पढ़ते हैं फटाफट से। इसका ग्राफ कैसे बनता है? अभी तक तो हम लोग समझ लिया कि अच्छा इसके बारे में, इसके अजम्पशन के बारे में। एक बार इसका ग्राफ देखते हैं बेटा, ग्राफ कैसे बन रहा है इसका बेटा। तो ध्यान देना, जो हम बात कर रहे हैं गन्स का और बटर का, तो इसका गन और बटर से ग्राफ कैसे बन रहा है ये रहा। अगर आप इसको बेटा बनाने लगोगे कॉपी में तो आपका ग्राफ ऐसा ही जाएगा। ये ऑटोमेटिक है बेटा, ग्राफ इसका जाएगा ही ऐसे। आपको आप कुछ भी कर लो, जब आप उसके ग्राफ के अंदर पुट कर लोगे सारी सारी वैल्यूज को, तो ग्राफ आपका इस प्रकार से ही जाने वाला है। वो ग्राफ ऐसा नहीं है कि आपका ग्राफ बेटा इस तरीके से चला जाए, ऐसा चला जाए या फिर ऐसा आए, स्ट्रेट आए। स्ट्रेट नहीं आएगा, वो आपका ग्राफ बनेगा ही ऐसे, क्योंकि रूल ही ऐसा है, तो उसमें बनना ही बनना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे भाई एक पोजीशन के अंदर गन्स कितनी है 21, जबकि बटर कितना है 0। सेकंड सिचुएशन में देखो बेटा, आपने कितना लूज किया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे गेन कितना हुआ 1। यहाँ पे लूज कितना किया बेटा आपने 2, यहाँ पे गेन कितना हुआ अगेन 1। फिर आपने लूज कितना किया 3, फिर गेन कितना हो रहा बेटा 1। अगेन देखो आप 4, यहाँ पे आपने 4 आप यहाँ पे लूज कर रहे हो, यहाँ पे गेन कितना हुआ अगेन 1। तो ये क्या अपना पे कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसकी। जब ये जहां पे पहले 1 है, फिर 2 हो गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो इसकी यहाँ पे क्या है, ये अपने आप पे बढ़ता जाता है। कॉस्ट क्या इसकी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये कॉनकेव टू दी ओरिजिन बनता है, कॉनकेव बनता है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। यस सर। तो पीपीएफ का ग्राफ हमने कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। बाकी चीजें अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।